हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें धन्यवाद आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं पास्टर जयमाला आपके सामने सुंदर सा प्यारा सा वचन लेके आई हूँ। परमेश्वर उस वचन के जरिए आप सभी से बात करना चाहते हैं और जो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं। अगर जब आप विश्वास रखते हो तो विश्वास में सब कुछ संभव है। और विश्वास किस पे रखना है? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, कोई जादू टोना करने वाला बाबा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर का जिंदा पुत्र है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, नया नियम लूका का सुसमाचार अध्याय 5 में वचन 17 से लेकर। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह ऐसा घर में नहीं बैठता था, घर का काम करते करते नहीं बैठता। हालेलुया। वो क्या करता था? क्योंकि परमेश्वर ने उसको किस काम के लिए भेजा था? कि लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्या समाचार सुनाओ? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है, परमेश्वर न्याय करने के लिए आ रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था, और इसके लिए भेजा था कि सब लोग पाप कर रहे थे, और लोग पाप करते थे और वो भेड़ बकरी का बलि चढ़ाते थे और उसका लहू देते थे वेदी के ऊपर परमेश्वर के, और फिर क्षमा पाते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? एक निश्चय किया, जो स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर पिता यहोवा, उसने निर्णय किया कि अब भेड़ बकरी को बलि नहीं, तो मेरा जो इकलौता पुत्र है यीशु, उसका मैं बलि दूंगा। और उसके लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिली, और प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हमें क्या मिला? चंगाई मिली। तो देखो, चमत्कार हर जगह पे होता है, लेकिन पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह से मिलती है। स्वर्ग में जाने का मार्ग है, कौन है? यीशु। यीशु वचन में लिखा है यूहन्ना में कि मार्ग सत्य जीवन यीशु, इसके सिवा कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। पापों की क्षमा यीशु के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। हालेलुया हालेलुया। तो एक दिन क्या हुआ, अभी मैं जैसा वचन दे रही हूँ, तो यीशु मसीह भी वैसे वचन, पहले पास्टर यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वो लोगों को वचन देते थे। हालेलुया। उपदेश दे रहे थे, मतलब वचन। हालेलुया। तो वहाँ पर कौन कौन लोग बैठे थे? फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे थे। गलील और यहूदा के हर एक गांव से लोग वचन सुनने के लिए, यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए गलील, यहूदा गांव, यरूशलेम आए थे वचन सुनने के लिए यीशु मसीह का। हालेलुया। तो यीशु और क्या करने आए थे? और चंगा करने के लिए प्रभु के सामर्थ उनके साथ थी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु के नाम में क्या है? सामर्थ है। यीशु के नाम में क्या है? शिफा है। यीशु के नाम में क्या है? चंगाई है, शिफा है, और क्या है? छुटकारा है। हालेलुया। और यीशु के नाम में शांति। हालेलुया। आप कहीं भी जाओ, शांति नहीं मिलेगी। यीशु मसीह के पास आएंगे तो ही आपको शांति देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए। हालेलुया। क्या है? एक मनुष्य था, उसको क्या हुआ था? लकवा हुआ था। हालेलुया। सब ध्यान से सुनो। एक मनुष्य था, उसको लकवा हो गया था, तो लोगों ने क्या किया? वो खटिया पर ही लेटा था। वो जो लकवे वाला मनुष्य है वो खटिया पर लेटा था। तो जो लोग लेके आए ना उनको, तो वो भी विश्वास के साथ लेके आए कि यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे तो ये लकवे वाला रोगी अच्छा हो जाए। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? वो रोगी को खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। वो क्या कर रहे थे? अभी वो लकवा वाले रोगी को लेके आए ना, 5-6 जन मिलके खटिया उठा के लेके आए। तो जाने के लिए जगह किधर है? अंदर जाने के लिए। हालेलुया। पूरी भीड़, कोई वचन सुनने बैठा था और कोई चंगाई लेने के बैठा, चमत्कार लेने के। हालेलुया। तो देख रहे थे कि हम इसको कैसे लेके जाए, अभी अंदर से तो जगह ही नहीं। हालेलुया। तो हालेलुया। पर जब भी भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच यीशु के सामने उतार दिया। उन्होंने क्या किया?
इधर से घुसने का जगह नहीं, हर तरफ से कोशिश की उन्होंने। फिर ऊपर चढ़ गए, घर का पतरा रहता है उसके ऊपर चढ़ गए, वो पतरा निकाला, क्या कौला रहेगा पतरा रहेगा कुछ भी, तो लोगों ने वो खटिया जाने के लिए वो खटिया को रस्सी से बांधा और क्या किया, वो ऊपर से पतरा निकाला और सीधा जैसा अभी इधर मैं बैठी हूँ वैसे यीशु इधर बैठा है और डायरेक्ट खटिया यीशु के सामने ऊपर से रस्सी से छोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसे खाट समेत, मतलब खाट से जैसे खटिया पे लेके आए थे वैसे खटिया को बांध के उसको खटिया पे ही खाट समेत यीशु मसीह के सामने रख दिया नीचे। हालेलुया हालेलुया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, यीशु ने क्या देखा, कितना ही लोगों का विश्वास है। हालेलुया हालेलुया। उसने क्या किया, यीशु ने उसने क्या कहा यीशु ने, मुझे डिस्टर्ब मत करो कोई प्लीज, बोलो। नहीं बीच में ना आना नहीं चाहिए, आगे बैठना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो क्या किया, परमेश्वर मसीह ने देखा इनका विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया। जो मेरे पास आए हैं वो खटिया वाले रोगी को लेके, लकवे वाले को, तो विश्वास कितना बड़ा है। इधर से अंदर से जाने को जगह नहीं, तो उन्होंने ऊपर लेके वो छत के ऊपर गए, उधर का छत निकाला, वो पतरा निकाला और खाट समेत, खटिया समेत यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह के सामने वो जो लकवा वाला आदमी है उसको, रोगी को खटिया के साथ अंदर रस्सी से डाल दिया नीचे। तो यीशु ने कहा इनका विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो उन्होंने उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, यीशु ने क्या कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। किसको कहा, जो खटिया पर बीमार था ना वो लकवे वाला। तो यीशु ने ऐसा नहीं किया अभी ठीक हो जा ऐसा नहीं, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। क्योंकि पापों की वजह से वो बीमार गिरा और पापों की वजह से भी गिरा है। और जब इंसान पहले यीशु के पास आता है तो पहले उसको पापों की क्षमा क्या करना है, पापों का पश्चाताप करना है। जो हम लोग पापों का पश्चाताप करते हैं तब प्रभु यीशु क्या करता है, पहले बोलता है तेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा हो तो पहले तू उनको क्षमा कर। हालेलुया हालेलुया। और जब तू, इसको किसने अधिकार दिया, वो जो रोगी को बोल रहा है जा तेरे पाप क्षमा हो गए, ये तो खाली पाप करने का, पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। ये कौन है, वो लोग जिंदा परमेश्वर के बच्चों को नहीं पहचानते थे लोग, तो हम पास्टर लोग को क्या पहचानेंगे। यीशु मसीह तब वहाँ पे था, जिंदा परमेश्वर का पुत्र, तो उनको नहीं लोग पहचानते थे। अब हम पास्टर, हम आपको मनुष्य जैसे दिखेंगे तो आप लोग हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्या करते हैं लोग, अभी भी पास्टर लोग को रिस्पेक्ट नहीं करते। हालेलुया। पास्टर लोग का, उनको नहीं लगता कि ये परमेश्वर का संदेश लेके आया है, परमेश्वर के जरिए बात करना है। जब तुम लोगों को ये बात समझ में आएगी लोगों को कि पास्टर के जरिए हमें परमेश्वर बात करता है, तब परमेश्वर आपके जीवन के हर एक दुख संकट को निकाले। हालेलुया। आपको लगेगा यह औरत आती है, इसको क्या काम धंधा है, आती है, इसको क्या है, घर में क्या काम धंधा नहीं रहता है, हम लोग का रिश्तेदार लेता है। क्या पास्टर को रिश्तेदार लोग नहीं है? हालेलुया। रिश्तेदार नहीं है, पास्टर मनुष्य नहीं है, पास्टर को तकलीफ नहीं होती है, पास्टर को चक्कर नहीं आती है, पास्टर को जुलाब नहीं लगता है, पास्टर को सरदर्द नहीं होता है, सब होता है, लेकिन पास्टर विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है। जैसे लकवे वाले का रोगी को विश्वास के साथ उतारा गया, तब उस यीशु मसीह क्या देखता है, विश्वास देखता है। कोई भी आओ, कोई 10 साल से आ रहा है वो नहीं ठीक हो रहा है तो उसका विश्वास नहीं है, लेकिन जो एक दिन में आया है और वो विश्वास रखेगा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और वही मुझे शिफा दे सकता है, वही मुझे क्षमा दे सकता है और वही मुझे चंगाई दे सकता है और वही जीवित परमेश्वर है। क्योंकि उसके पास आते हैं तब हमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। अगर उसके पास नहीं आते हैं, खाली चंगाई पाने के लिए आते हैं और बाद में हमारा वो है, हमारा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा बोलोगे तो परमेश्वर क्या बोलेगा, तेरी जगह किधर है। हम लोग नहीं बोलेंगे तेरी जगह किधर है, एक नरक है और एक स्वर्ग है। जब विश्वास करते हो तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा, अगर विश्वास नहीं करते हो तो नर्क मिलेगा। यहाँ थोड़ा चटका लगता है, रोटी बनाते टाइम बिजली का करंट लगता है, मायरे मायरे करते हैं। और जो लोग घासलेट लेके जलते हैं उनको कुछ कैसा तकलीफ होता है होगा, हाँ, वो घासलेट वो 8 दिन रहता है, वो उसको तो भी वो पीड़ा नहीं सह पाता है कि भाई कब से मेरी जान, कब मेरी जान जाए, कब मेरी जान छुटकारा मिले। लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि आगे क्या है। इधर आत्महत्या भी करोगे ना तो नर्क में ही जाएगा,
इधर आत्महत्या भी जो करेगा ना, क्योंकि हमको अधिकार नहीं है, ये परमेश्वर का शरीर है, उसके परमेश्वर का, हमारा शरीर जो है ना परमेश्वर का मंदिर है, और उस मंदिर को उस मंदिर को हालेलुया, उस मंदिर को क्या है, खराब करने का अधिकार हमको नहीं है, उस मंदिर को कुचलने का अधिकार हमको नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्या चाहिए? विश्वास। मेरी तरफ देखो आप लोग, वो औरत लोग आपने जैसे दिखती है उनको मत देखो। हालेलुया, ये अलग है वो अलग नहीं, सबको एक ही बना है। पहला वचन सुनना जरूरी है। अभी आप लोग को कुछ नहीं लग रहा है, वो जब न्याय का दिन आएगा ना, तब आप लोग रोगे पिटोगे, प्रभु यीशु हमको ले लो, आपके पास ले लो। प्रभु बोलेगा तुम्हारे पास जयमाला नाम की एक पास्टर आती, मेरी बेटी आती थी, और तुम लोग को गला फाड़ के चिक के बताती थी, तभी आप लोग वो वचन ध्यान से नहीं सुनते थे, इधर देखते थे उधर देखते थे, इधर बातचीत करते थे। लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दोगे, तभी आपके भेजे में घुस जाएगा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। चंगाई तो कुछ को भी मिलेगी, लेकिन ये चंगाई जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? हमारा आत्मा नरक में ना जाए। नरक इतना भयानक है, ये थोड़े टाइम, अरे मेरे को कितना जल गया, बर्नर लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, फिर उधर तो क्या है, वापस हम लोग यहाँ पे तो मरते हैं, लेकिन न्याय के दिन प्रभु हमको उठाता है, वापस पूरा शरीर दे देता है। और इसने नहीं विश्वास किया था, इसने प्रभु में रहकर भी पाप किया, तो तेरे आग में डालते हैं। ऐसा बड़ा समंदर है, पानी का नहीं, आग का भरा हुआ समंदर है। हालेलुया, आग से भरा हुआ समंदर है, उसमें बिच्छू है, अजगर है, सांप है, कीड़े मकोड़े है। जिसने जैसा पाप किया, जिसने व्यभिचार किया, जिसको अपना पति है और पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है औरत, तो वो व्यभिचार कहला जाता है। जिसके पति आदमी को औरत है और वो अपनी औरत रह के दूसरे के पास चला जाता है शरीर सुख लेने के लिए, तो उसको व्यभिचार कहलाता है। तो क्या है, और जो कुंवारी लड़की लोग है, उसने भी पवित्र रहना है। जब उसका शादी हो जाएगा, उसका पति, उसका सब बॉयफ्रेंड, ये सब है, लेकिन शरीर आपको बांटना नहीं किसी को। इसलिए विधवा स्त्री को भी बोला है, तेरे को अगर शरीर की भूख लालसा नहीं मिटती है, ये नहीं होती है, तो इधर उधर भागने से अच्छा है आदमी करके रहे, आदमी के साथ रहना है, तो वो व्यभिचार नहीं माना जाता है। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पवित्र माना जाता है, बाइबल में लिखा है। इसके हमको व्यभिचार नहीं करना है। लड़कियों लोग ने भी ये लड़का वो लड़का, ये ऐसा करना नहीं है। लड़के लोग ने भी ये लड़की वो लड़की नहीं। जब बड़ा होता है, जवान होता है, तो सब पहले लड़की लोग बहन है, अपनी बहन लोग है, लड़के लोग हैं अपने भाई लोग हैं। जिसके साथ आपका शादी होने वाला है उसके साथ भी कुछ पहले ही करो मत, क्योंकि हमारा बिछोना निष्कलंक रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। जब हम शादी करते हैं तो लड़का भी पवित्र रहना चाहिए, लड़की भी पवित्र रहना चाहिए। और शादीशुदा लोग हैं तो अपने पति में, जिस जाड़ी हो, मोटी हो, काली हो, उसमें खुश रहना है। और पति ने भी अपनी बीवी कैसी भी हो, तूने करने के टाइम तो पसंद किया था उसको, तो वैसे उसको उसमें हेमा वाली में श्री देवी, वो सब कुछ देखकर उसमें खुश रहना है, उसको अच्छा देखना है। तो परमेश्वर ने कहा है अपने अपनी पति से प्रेम करो, औरत लोग को कहा है, और आप उनके आज्ञा में रहो। लेकिन अगर वो कोई पति बोलता है प्रार्थना में मत जाओ, तो वो आज्ञा नहीं सुनना है। पहले मैं बोल रही हूँ, तो आप बोलेंगे पास्टर आपने कहा था पति की आज्ञा में रहो, क्योंकि आप लोग व्यभिचार करने नहीं जा रहे हो, आप लोग पाप करने नहीं जा रहे हो। आप क्या करने जा रहे हो? आप जीवित परमेश्वर के पास जा रहे हो, प्रार्थना करने जा रहे हो। इसके लिए आपको वो बात नहीं सुन सकते। बाकी आप देखो, कोई औरत, मेरे को एक गवाही है, एक औरत थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो विधवा थी, और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने वो गांव में थी हैदराबाद में, और वो सिस्टर, उसका भाई आके इधर रहता था मुंबई में। हालेलुया, मुंबई में उसका भाई रहता था। तो वो बोला, बहन दीदी तू मुंबई में रहने के लिए आ, तेरे आदमी को लेके। तो मुंबई में रहने के लिए आई। तो उसका शादी को बहुत साल हो गया था। औरत ने बोली मुझे 7 साल से बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए। तो और वो लोग हिंदू थे, जैसे एक करने वाले दूसरा पत्थरों को। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अकेला ही, उसका भाई प्रार्थना में जाता था। वो बोला बहन दीदी चल प्रार्थना में। और वो प्रार्थना में जाती थी ना, आदमी बोलता था क्यों जा रही है प्रार्थना में, वो यीशु का प्रार्थना में नहीं जाने का, तो जूते जूते से मारता था उसको। वो मार खा के भी प्रार्थना में जाती थी, और प्रार्थना में जाती थी। उधर से आके भी वो मार खाती थी, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया। और जैसा ही वो प्रार्थना में जाने लगी,
धीरे 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 प्रभु ने काम करना चालू कर दिया। हालेलुया। और 7 साल से उसको बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी गोद भर दी और उसको लड़का हो गए। एक नहीं तो 2 लड़के हो गए उसको। और उसका दूसरा गवाही है कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, एक भी अक्षर की पहचान नहीं थी। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो बाइबल तो खरीद कर लाई, तो वो आदमी को बोलती थी मुझे थोड़ा बाइबल पढ़ के दिखाओ। बोलता तेरा यीशु है ना, तो तुझे पढ़ाएगा ना। वो बोलती हाँ पढ़ाएगा। उसको मतलब बार बार उसको ताना मारता था, क्या है तो जाती है ना, बहुत बोलती है ना, तो फिर तो वो तो पढ़ने को लगाएगा तुझे। तो परमेश्वर का वचन कहता है 51 भजन संहिता है, वो जुना पुराना नियम निकाल के वो ऐसा ऐसा देख रही है, ऐसे ऐसे देख रही है, प्रभु मुझे पढ़ना आना चाहिए, प्रभु मुझे पढ़ना आना चाहिए। तो जो गवार औरत थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसको बाइबल पढ़ने को आया। पहला बाइबल में उसने ये पढ़ा 51 भजन संहिता, 91 सूत्र से मतलब भजन संहिता पढ़ा पुराने नियम का। तो परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य परमेश्वर। आप विश्वास के साथ जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर को देगा। आज वो औरत तेलुगु है, तो तेलुगु में बाइबल पढ़ती है और लोगों को 30 साल हो गए वो प्रार्थना में जाती है। सब लोगों का आदमी का मार खाया, सब लोगों के ताने खाई, बांझ है इसके लिए, और प्रार्थना में जाने के लिए आदमी लात से मारता था। वो मार खा के भी उसको पता था अभी मुझे मारेगा, वो मार चलेगा, मार खाऊंगी मैं, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। और आज ये है वो औरत, उसको चर्च में वचन देने के लिए बुलाते, चर्च में बाइबल लेके उसको वचन पढ़ा देने के लिए बुलाते कलेक्शन में। हालेलुया। ऐसा गवाही है। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या है, आप लोगों को पहले परमेश्वर पे प्यार नहीं है, और पहले तो सच्चाई बता के भी आपके मन पत्थर जैसे हो गए। कितने भी बताओ, आप लोग ये इधर कान से सुनेंगे, बाद में है हमारा वही करते हैं। कितना बार बताऊं, आके बताती हूँ, अरे परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है, उसके पास आओ, क्योंकि वो वही जीवित परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। अभी न्याय करने के दिन आने वाले, न्याय का दिन अचानक से आएगा, अचानक से। आप क्या बोल रहे, आपने सोचा होगा मैं आज मेरा ये है, मेरे कल उसका शादी है, मैं अभी ये साड़ी पहनूंगी, कल जाऊंगी, ऐसा हो जाएगा। अचानक परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पे घोड़े के ऊपर आने वाला है, और करोड़ों देव है उनके साथ में आएंगे यीशु न्याय करने के लिए। और तब बोलोगे अरे यीशु मुझे हमें क्षमा करो, यीशु बोलेगा तू तेरी जगह अभी नरक में है। हालेलुया। तो अभी भी क्या है, वक्त नहीं गया है, संभाल लो, प्रार्थना में आओ, प्रभु को स्थान दो। हमारा कुछ नहीं जाने वाले, मुझे सच में सच्चाई बताना जरूरी है। आपको अभी आपके हाथों में है, हमको प्रार्थना में जाना है या नहीं जाना है, और विश्वास करके आना है। इनको भी कुछ चक्कर आ रही है ना, तो कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं होगा। ये प्रार्थना में जाएंगे ना, जाते जाते चक्कर ठीक हो जाएगी। तो ये नहीं करना है। ये लोग बोलेंगे अरे सास को तकलीफ होती है, तो फिर क्या फायदा है। ऐसा है, हम लोग से पाप भी होते हैं सिस्टर, हम मुँह से कुछ भी बोलते हैं, किसी का बुराई भी करते हैं, तो अच्छा नहीं, अच्छा करते ही नहीं, इसके लिए हमारे जीवन में आता है। हाँ, और हम लोग बोलते नहीं हम पवित्र है, पवित्र नहीं है हम लोग। अगर पवित्र रहते तो हमारा कुछ भी नहीं तकलीफ होता। हालेलुया। और पास्टर लोग, अभी पास्टर वचन देने को आए, तो पास्टर से गुस्सा होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा देर टाइम। लेकिन मैं गुस्से से क्यों गुस्सा करती हूँ? प्रार्थना में आओ, बाइबल पढ़ो, समय दो, टाइम पे आओ, पहला टाइम पे प्रार्थना में आओ। मैं 10-11 बजे से स्टेशन पे जाके बैठती हूँ, लोग आराम से आते हैं, सब खाना पीना खा के पी के, अपना कपड़ा धो के, बर्तन मांज के सब आते हैं। लेकिन प्रभु बोलेगा एक बार, अरे बताने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में चलो, जल्दी टाइम पे आओ। ऐसा पास्टर बोलता है ना, तो परमेश्वर को इतना ये लगता है, हर्ट होता है परमेश्वर का हृदय, ये हृदय दुखता है। फिर बाद में तुम लोगों को भी परमेश्वर हृदय दुखाता है, क्या, किसी के जरिए। तुम लोग पास्टर का हृदय दुखाते हो ना, तो फिर पास्टर तो कुछ नहीं, डांटेंगे, थोड़े से चिल्लाएंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन जो उसका बाप बैठा है ना ऊपर, वो बोलेगा ये मेरे बच्चे को पाप करने लगाती है, गुस्सा करने के लिए लगाती है, वो ये करने लगाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तो ये परमेश्वर ऐसा, आप गाली नहीं देते होंगे, लेकिन पास्टर को तकलीफ देते हैं, तो क्या होता है, ये भी पाप होता है आपसे। समय पे प्रार्थना में नहीं आते हो, पास्टर गुस्सा करते हैं, इसके लिए भी परमेश्वर पास्टर के जरिए पाप निकलता है, गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा करना ना जायज है, लेकिन गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग आप खुद आना चाहिए कि नहीं, बार बार क्या मैं पास्टर बार बोलेंगे अरे तुम्हारा जान जा रहा है, तब डॉक्टर नहीं आएगा टाइम पे, तुमको पानी प्यास लगी है, तुमको टाइम पे पानी नहीं कोई पिला नहीं पाएगा, तुम लोग को कैसा तकलीफ होगा। तो फिर परमेश्वर दिखाएगा कि तुम लोग ने कैसा किया,
पास्टर को तकलीफ दिया, प्रार्थना में समय पे नहीं पहुंचे, इधर उधर का कारण बता रहे हो, फिर नर्क कर रहा, स्वर्ग और नर्क वो जिस दिन है और प्रभु वो तुम्हारे तुम बात ही नहीं सुने। ये पृथ्वी पर है पश्चाताप करने का समय है। ये पृथ्वी पर आप पश्चाताप करोगे तब मरने के बाद में तुम्हारा पश्चाताप नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुमको सुलाया जाएगा एक जगह पे। और जब न्याय का दिन आएगा तब उठा के प्रभु क्या करेगा, उठाएगा। और जिसने अच्छा काम किया है वो स्वर्ग में, जिसने परमेश्वर को माना नहीं वो नरक में, जिसने विश्वास नहीं किया वो भी नरक में, और जिसने प्रभु में रहकर भी पाप किया वो भी नरक में, और जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी वचन के अनुसार चले वो स्वर्ग के राज्य में उठाए लेके जाएंगे। हालेलुया। तो इसके लिए मैं बार बार वचन देती हूँ, बार बार बोलती हूँ, इधर भी आके बोलती हूँ, कलेशा में बोलती हूँ, जो मेरे साथ में आती है औरत लोग उनको भी बोलती हूँ, मेरे ऊपर ऐसा नहीं कर रहे, आप भी हमारे ऊपर ऐसा नहीं करते। इधर हम लोग प्रार्थना में आते हैं तो आप ऐसा नहीं करते, मुझे कुछ देते। क्या करते हैं आप लोग, स्वर्ग के राज्य में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार रहो, नहीं तो अभी जगह भी नहीं मिलेगी, फुल होगा, हाउसफुल। किधर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अभी ये औरत लोग आई, ये मेरे उपकार के लिए नहीं आई और उनके अच्छे के लिए आई। हाँ, और आप लोग के घर में प्रार्थना चलती है, प्रभु की शांति है, और प्रभु है तो आपके घर को बचाता है दुश्मनों से, इसके लिए है। तो मेरे को कोई उपकार नहीं कर रहे। हाँ, और सब ये कोई काम पे जाने वाले औरत लोग नहीं, घर बैठने वाली औरत लोग है, सब घर में बैठती है। हाँ, हालेलुया, काम पे जाने वाले नहीं है, सब घर पे है। हाँ, तो क्या है, वो यीशु को बुलाता है, और जो प्रार्थना घर में नहीं रखता है ना वो शैतान को बुलाता है। हालेलुया। तो क्या है, देखो ये औरत है, अभी इनका भी बेटा है, तो ये बेटे को नहीं डरती, बोलती मेरा घर है, मैं मेरे घर में प्रार्थना रखूंगी, तुझे जाना है तो तू निकल बाहर तेरा औरत को लेकर, ऐसा बोलती है। क्योंकि औरत क्या है, नहीं मानती है। हाँ, तो गुस्सा करती है, उसको गुस्सा आता है, तो ये बोलती है नहीं तुम लोग निकलो। वो लोग तो इनका निकालने का बैठे, लेकिन ये बोलते तुम निकलो, मेरा है और मेरा प्रार्थना इधर रहेगा। जो प्रार्थना घर में रखता है उनके घर में आशीष आती है। और सच्चाई से प्रार्थना में रखता है, लेकिन सच्चाई से चलना है। खाली प्रार्थना में रखोगे और पास्टर का बुराई करोगे, पास्टर के बारे में बुरा बोलोगे, पास्टर बोलेगा अरे पास्टर नहीं माफ पता है पास्टर को, लेकिन ऊपर बैठा मास्टर को पता है ना। हालेलुया। मेरी बेटी वचन देने को आती है और उसका बुराई कर रहे हैं, फिर मैं शिक्षा देने वाली कोई नहीं, देगा तो वो देगा। इसके लिए ना डरो कि पर हमें पास्टर नहीं मास्टर देख रहे ऊपर। हाँ, और विश्वास मन में भी कुछ बोलती ना, अरे बाप रे, मन में तो परमेश्वर ने बनाया है ना, वो सब देखता है, मन में भी कुछ बोल रहे। अरे पास्टर को चिल्लाने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए ना, खुद आओ ना जल्दी, भूख लगे तो जल्दी फटाक से खाना खाने जाते हो, प्यास लगे फटाक से पानी, किधर पानी है। फिर वचन और प्रार्थना, वो भूख और प्यास लगनी चाहिए वचन सुनने के लिए, प्रार्थना में रखने के लिए, प्रार्थना में आने के लिए। पहले पास्टर के पहले 1 घंटा भी आप पहुँचते हो ना तो परमेश्वर को बहुत खुशी होती है, अरे ये मेरे लिए पहला है। कल प्रार्थना तो आज इसे तैयारी करके रखते हो ना, अब जल्दी उठ के सब करते हो, नहीं आराम है, अभी टाइम है। हालेलुया। तो ऐसा होगा, जो 5 कुमारी सयानी थी और 5 कुमारी मूर्ख, तो मूर्ख लोगों के जैसा बनोगे ना तो तुम अपना जीवन आपने चुन लिया है। और विश्वास रख के आना है, जैसे लकवा मारा जो हुआ, रोगी ठीक हो गया और बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया परमेश्वर ने उनके जीवन में। तो कुछ भी परमेश्वर में आते हो तो विश्वास लेके आओ, और परमेश्वर आपकी सब इच्छाएं, सब मनोकामनाएं, मतलब सच्चाई से आते हो तो प्रभु सुनेगा। हाँ, लेकिन हमको किसी से बुराई नहीं रखनी है, सबको क्षमा करना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने, वो लोग बोल रहे हैं अरे ये क्या है, क्षमा करने, पापों की क्षमा हो गया, ऐसा बोल रहे हैं, इसको किसने अधिकार दिया? ये तो अधिकार खाली परमेश्वर का है। हालेलुया। उनको ये नहीं पता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का बेटा है, हालेलुया, मनुष्य के रूप में आया। तो हालेलुया, तब हालेलुया यीशु ने, वो जो मन में बोल रहे थे, वो लोग मन में बोल रहे थे यीशु के बारे में, तो यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? हालेलुया। जो मन में कुछ बोल रहा है ना वो यीशु मसीह को सुनाई देता है, परमेश्वर को सुनाई देता है। और पास्टर को अगर वो दान आया ना तो वो भी सुनता है पास्टर। हालेलुया। मन में क्या कोस रहे, तो वो बोल रहा है यीशु मसीह, क्या तुम लोग अपने मनों में क्या झगड़ा कर रहे हो? मन में क्या चल बिचल हो रही है आपके लोग? हालेलुया। सच क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर
पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उसने उस लकवे के रोगी को कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर पर चला जा। और वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने के लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या वचन कहता है? परमेश्वर मन की बातें भी सुनता है। परमेश्वर बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। तो उसने, यीशु मसीह ने कहा उन लोगों को, पाप क्षमा हो गए, ये ठीक है कि उठ खड़ा मतलब परमेश्वर रोगी को चंगा करना ठीक है। बोलो, मैं पूछ रही हूँ आपको, वो बीमारी को ठीक करना ठीक है कि वो पापों की क्षमा तुझे मैं क्षमा करता हूँ ऐसा बोलना ठीक है? हाँ, वेरी गुड। तो प्रार्थना में नहीं आती है तो उसने बोला, आप लोग बोलते थे बीमारी को ठीक करना। हालेलुया। पापों की क्षमा मिलना सबसे जरूरी है। पापों की क्षमा मिली तब हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। पापों की क्षमा नहीं तो बीमारी तो कभी भी, इधर हम अच्छे हैं और पाप कर रहे हैं और नर्क में जाएंगे तो फायदा क्या? परमेश्वर का वचन में लिखा है, अगर हमारा एक हाथ, ये हाथ पाप करने को उकसा रहा है, ये पाप कर रहा है, तो ये परमेश्वर का वचन कहता है ये सारा शरीर नर्क में जलने से अच्छा है एक हाथ तोड़ के वो पानी आग में डाल दो और ये आधा शरीर भी लेके जाओगे तो परमेश्वर का राज्य में जाओगे। और परमेश्वर के राज्य में जाएगा तो परमेश्वर वो वैसा शरीर नहीं रखेगा, पूरा वापस दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो, मैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखो। मैं प्रार्थना कर रही हूँ सब लोगों के लिए जो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लो। जिस जगह पर बीमारी उस जगह पर हाथ रखो। अगर उस जगह पर हाथ नहीं रख सकते हैं तो आपकी छाती पे हाथ रखो, विश्वास से रखो, क्योंकि विश्वास से भी जो बोलोगे वो हो जाएगा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, यहाँ पर बैठे भाई बहनों के लिए जिनके शरीर में जो कुछ बीमारी है, मैं नहीं जानती प्रभु, लेकिन हर एक बीमारी को 2025 साल पहले अपने ऊपर उठा लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हर एक को चंगाई देने के लिए चाबुक के 39 कोड़े खाए हैं और उनके कोड़े खाने से प्रभु यीशु ने सबको चंगाई दे दी है। ऐसा मैं विश्वास से घोषणा करती हूँ। और जिनको जादू टोना तंत्र मंत्र करने की दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से मैं उसे डांटती हूँ, निकलो इनके शरीर से। काली जादू, ब्लैक मैजिक यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके घर में झगड़ा है यीशु के नाम से झगड़ा रुक जाए और उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आ जाए। जिनको अच्छी सी जॉब नहीं लग रही है, प्रभु यीशु उनको आशीष से भरी और संडे को छुट्टी लाने वाली जॉब मिले यीशु के नाम से। अगर जो लोग प्रभु का काम करना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे प्रभु का आपका काम करना है और मुझे मेरी जेब तो खाली है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरी जेब मैं भरूंगा। हालेलुया। तो मेरा काम करने निकल, मैं तेरे सब इच्छाएं पूरी करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और मुर्दे जिलते हैं और भूत प्रेत जादू टोना निकलते हैं यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा भी इसी वक्त छू लो प्रभु, प्रभु का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक सब पे उतरे। प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक, पेंटेकोस्ट की आग उतर रही है। प्रभु छू लो इनको, छू लो प्रभु परमेश्वर। ओ राबाला शाबाला शक्की राबाला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब जन जोरदार ताली बजाइए पवित्र आत्मा का। थैंक यू लॉर्ड। मैंने जिन लोगों के ऊपर प्रार्थना की है उन लोगों ने कमेंट्स में मुझे गवाही देना है। अगर नजदीक रहते हो तो हमारी प्रार्थना चलती है मुंबई में विद्याविहार ईस्ट में साई लीला हॉल, राजवाड़ी हॉस्पिटल के सामने। प्रार्थना का समय है रविवार को शाम को